मनरेगा मैन से चर्चित पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वैशाली के पूर्व सांसद रघुवंश प्रसाद सिंह का चतुर्थ पुण्यतिथि 13 सितंबर को बड़े ही धूमधाम से मुजफ्फरपुर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर के तैयारी जारी है, जिसमें सभी दलों के लोग एवं सामाजिक कार्यकर्ता और रघुवंश प्रसाद सिंह यानी कि रघुवंश बाबू से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर के यह कार्यक्रम की तैयारी करते हुए स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्य प्रकाश ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की चौथी पुण्यतिथि एलएस कॉलेज में मनाया जाएगा, क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह एलएस कॉलेज के छात्र रहे हैं। इसके साथ ही वहीं उनके कार्यकाल और उनकी विचारधाराओं को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं उनके पुत्र सत्य प्रकाश। सुनिए जरा आगे इस वीडियो में। 13 सितंबर 2024 को बाबू लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के आचार्य जेबी कृपलानी सभागार में वैशाली के पूर्व सांसद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के चतुर्थ पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इस व्याख्यान का आयोजन डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा किया गया है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग, मुजफ्फरपुर के सभी गणमान्य लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े हुए सभी लोगों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर हम लोगों की कोशिश है कि रघुवंश बाबू ने अपने जीवन में जिन मानदंडों को स्थापित किया, बिहार के लोगों के लिए जो उनका योगदान है, देश के लोगों के लिए जो उनका योगदान है और सामाजिक जीवन में उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया, उसके बारे में सभी लोग आएंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। जो समारोह है उसका संक्षेप विवरण यही है। आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि नहीं? रघुवंश बाबू के जो पद चिन्ह था, उनकी जो विरासत थी, वो संभाल पा रहे हैं कि नहीं? रघुवंश बाबू के पद चिन्हों पर मैं चल पा रहा हूं कि नहीं, उनके विरासत को मैं संभाल पा रहा हूं कि नहीं, इसका जवाब तो अन्य लोगों से पूछा जाना चाहिए। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जिन मूल्यों को स्थापित किया, उसका जितना भी अनुसरण किया जा सके वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका पूरा जीवन संघर्ष में ज़मीन पर बीता। रघुवंश बाबू कुछ लास्ट में कुछ इच्छा थी सरकार से, क्या वो नहीं होने का मलाल है? रघुवंश बाबू ने अपने पूरे जीवन में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। एक भी दिन हमको नहीं लगता है कि अपने परिवार के साथ उन्होंने बिताया होगा कि आज मैं अपने परिवार के साथ व्यतीत करता हूँ। सवेरे से लेकर के शाम तक, यहाँ तक कि जब उनकी तबीयत भी खराब होती थी तो रोड का, पुल का काम के बारे में लगे रहते थे, चिट्ठियाँ लिखते थे हर महीना में विभिन्न नेताओं को, पदाधिकारियों को। हमको लगता है कि कम से कम 2, 4, 5 दर्जन चिट्ठी हर महीने लिखते थे, पूरी ज़िंदगी लिखते रहे। जब वो अस्पताल में थे और आईसीयू में थे तो अंतिम तौर पर लोग अपने परिवार के साथ बिताना पसंद करते हैं, अपने पारिवारिक उलझनों को सुलझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे याद है कि आईसीयू में बैठ कर के 12 बजे रात में वो चिट्ठी लिख रहे थे। तो इसीलिए अगर वो जो सारा नहीं कहा जो कि उन्होंने शुरू नहीं किया हो, वो सब काम आधा से ज़्यादा हो करके रुका हुआ है। तो अगर हो जाता तो बिहार के हित में बहुत अच्छा होता। नहीं हो रहा है तो कभी न कभी तो होगा ही। आज नहीं हुआ है तो कल होगा, क्योंकि वो सारा काम शुरू किया हुआ है। हो जाए तो सभी लोगों को बड़ी खुशी होगी, हमको भी बड़ी खुशी होगी। उनके कई शिष्य रहे लेकिन उनके आवाज़ अभी तक बुलंद नहीं कर रहा। अब इसके बारे में तो जो उनके शिष्य रहे उनसे पूछना चाहिए। ये ज़रूर लगता है कि जैसे वैशाली में जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि वैशाली में जो भगवान बुद्ध का जो कटोरा जो आज अफ़गानिस्तान में पड़ा हुआ है और जिसके बारे में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम जिन्होंने बनाया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, अलेक्जेंडर कनिंघम,
उन्होंने अपनी किताब के बारे में लिखा, उसका पूरा ट्रेल मौजूद है, सारा डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इनके प्रयासों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम अफ़गानिस्तान गई उस कटोरा को जांचने के लिए, लेकिन लाल फीताशाही के कारण और मत भिन्नता होने के कारण उस समय वो नहीं आ सका। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न देशों से बहुत सारी भारत की पुरातत्व से रिलेटेड चीज़ों को मंगवाया है देश में। उनको मैंने चिट्ठी भी लिखी थी कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने रघुवंश बाबू का निधन हुआ था, उसमें देश के नाम वो जो उनका कार्यक्रम चल रहा था उसको रोक के उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। उसमें उन्होंने देश के सामने कहा था कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के साथ मिल कर के उनके छोड़े हुए कामों को और जिनके बारे में उन्होंने उल्लेख किया है उसको मैं पूरा करूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया था देश को। और उसी के बारे में मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हो पाया है। अब लोग अगर लोकसभा में इसको उठाते तो उसके ऊपर ध्यान जाता। रघुवंश बाबू से जुड़े हुए लोग या जिन शिष्यों की आप बात कर रहे हैं वो लोग अगर लोकसभा में उठाएं तो ये काम तुरंत हो जाएगा, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, चूँकि 90% से ज़्यादा काम हो चुका है। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड।